दोस्तों, यदि आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है और आप बिहार में ग्रुप डी लेवल के जॉब करने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार के विभिन्न जिलों में जितने भी कोर्ट न्यायालय हैं वहाँ पे आदेशपाल और अनुसेवक के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, कब तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, सैलरी क्या है, हर एक प्रोसेस। देखिए आप लोगों के सामने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का ये एक नोटिस है, विज्ञापन संख्या 3/2020। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या है इसको हम लोग जानते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिहार के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अनुसेवक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधोलिखित वेतनमान पर समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जीवन यापन भत्ता सहित संलग्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरित द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, क्या है तो देखिए, आवेदन के लिए आयु सीमा आपको एक साथ यानी कि 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, और बाकी आपको बीसी के लिए 40, ठीक है, और SC ST के लिए 42 होना चाहिए, 42 वर्ष होना चाहिए। अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का लाभ दिया जाएगा, ये है उसका। अब देखिए, आप चयन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। चयन प्रक्रिया क्या है, तो अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना, नो एग्जामिनेशन। आपको सर्टिफिकेट और जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर होगा, जो 20 अंकों का होगा। साक्षात्कार आपको 20 अंक का होगा। आवेदन शुल्क भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट सदस्य सचिव बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के नाम से देय होगा, तथा आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य कोटि के लिए 200 रुपया, ये फ़ी की बात की जा रही है, 200 रुपया, एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपया और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपया समर्पित करने होंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कोई आवेदन शुल्क देना नहीं होगा। तो आप देख लेंगे, ये आपका आवेदन शुल्क हो गया। साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज़ क्या है आपको कि भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट सदस्य 20 रुपया का आपको पोस्टल ऑर्डर बनवाना होगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि ऑफलाइन ये आवेदन है, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इसको हम लोग ऑनलाइन कर देंगे, नहीं, आपको ऑफलाइन प्रोसेस से ये जाना होगा। ग्रुप डी के पोस्ट हैं और इसमें एग्जामिनेशन भी नहीं होने वाले हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आगे देखिए कि अभ्यर्थी को मैट्रिक पास होना या उसके समकक्ष में होना चाहिए, और उसके बाद आपको लिखा गया है कि कोई भी इसमें त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिए जानकारी जो आप भर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप आवेदन जो कब तक आप समर्पित कर सकते हैं, तो देखिए इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 21 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्राप्त करवाएं, ठीक है ना। आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है, और कब तक, तो 21 दिन के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशन से। और विज्ञापन कब निकला है, तो देखिए 1/7/2020 यानी कि 1 जुलाई 2020 को ये विज्ञापन निकला था। और इसमें देखिए कितना है, अनुसेवक है, मैट्रिक समकक्ष है और 6 पोस्ट हैं, 18,000 इसको वेतन मिलेगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण या योग्यता क्या है इसमें कि आपको साइकिल चलाने की जानकारी, परंतु महिला के लिए आवश्यक नहीं, साइकिल चलाने की आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये उसका प्रोसेस है। और देखिए आपका पास फॉर्म भी है, ठीक है ना। इस फॉर्म को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने की क्या विधि है हम वो आपको बताएंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में, आपको बताएंगे। इसको आपको भर के भेज देना है। भेजना कहाँ है, तो आपको वहाँ पे जो ड्राफ्ट बनवाइएगा, बैंक ड्राफ्ट, उनके नाम से यहाँ पे देख लीजिए। भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो आपको बनाना है किसके नाम से, सदस्य सचिव बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के नाम से। तो इसी पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको इसका जो पिन कोड होगा यही हो जाएगा, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने, पटना 8,01,000 इसको भर देना है। तो ये हो गया 3/2020 में, ये अनुसेवक के पद थे। अब और हम देख लेते हैं, एक और विज्ञापन है 4/2020, उसको भी हम लोग देखें। इससे पहले हम लोगों ने विज्ञापन संख्या 3/2020 को देखा था। अब हम लोग विज्ञापन संख्या 4/2020 को देखेंगे। सेम है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुध मार्ग, पटना। तो इसका जो प्रोसेस है सेम ही है, वो था आपको अनुसेवक का। अब यहाँ पे जो है ये आदेशपाल का है, ठीक है ना। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आदेशपाल संविदा के आधार पर है, ठीक है ना। सारा का सारा जो है प्रोसेस वही है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ये संविदा के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है ना। वेतन वगैरह का स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग जानेंगे। उम्र का जो प्रक्रिया है, आरक्षण लाभ है, वही सब चीज़ है। जो प्रोसेस आपको ड्राफ्ट बनाना है 20 रुपया का, और जो आवेदन शुल्क है वो सारा का सारा सेम है। आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें भी आपको स्पीड पोस्ट से करना है और 21 दिन के अंतर्गत। और ये
वैकेंसी भी आपको 1 जुलाई 2020 को ही निकला है। इसका ये मतलब होता है कि आपको 21 तारीख तक स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको फॉर्म पटना में पहुंच जाना चाहिए। तो जितना जल्दी, यदि आप इच्छुक हैं ये फॉर्म भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके आपको भरना होगा। देखते हैं ये कितना पोस्ट है। तो देखिए ये 19 पोस्ट है, उसमें 6 पोस्ट था, ये 19 पोस्ट है, ठीक है ना। और 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800। तो अब इसी का 7th पे में जितना भी पैरेलल होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। और जो भी भत्ता होगा सरकार के द्वारा, वो भत्ता भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर भी आपको साइकिल चलाने की जानकारी, परंतु महिला के लिए अनिवार्य नहीं। तो साइकिल आपको मुख्य रूप से चलाना आना चाहिए, जो मतलब जेंट्स हैं, ठीक है ना, जो मेल हैं। फीमेल के लिए कोई बात नहीं है। तो ये पूरा का पूरा है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म इसका ये है, फॉर्म का जो फॉर्मेट है ये है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है वो हम लोग वीडियो के अगले सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जाना होगा, कहाँ पे जाना होगा, तो एक वेबसाइट है www.patnahighcourt.gov.in/BSLSA, ठीक है ना। इस वेबसाइट को आप लोग को डालना है, ठीक है ना। और वैसे भी इसको नहीं डाल पाएंगे तो आपको सीधा गूगल पे सर्च करना है बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार। तो चलिए उस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। देखिए इस जॉब के लिए आपको सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं patnahighcourt.gov.in/BSLA/, यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है ना। तो आपको बिहार राज्य विधिक सेवा का इस तरह का ये पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये पूरा पेज है। तो इस पे आ जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस नोटिस में आप लोग इसको पूरे, हम लोग पहले मोर पे जाके इसको पूरी तरह से ओपन कर लेंगे पूरे फुल पेज पे। देखिए हमारा पूरा नोटिस का ये फुल पेज ओपन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग देखते हैं। तो ये नोटिस का जो सेक्शन है, इस सेक्शन में पहले वाले को छोड़ देंगे और नीचे का जो यानी कि 2nd और 3rd जो नोटिस है उसको हम लोग डाउनलोड कर देंगे। इसी दोनों नोटिस में आपका आदेशपाल और अनुदेशक दोनों का नोटिफिकेशन है। जहाँ पे देखिए ये नोटिस क्या है हमारा, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जो 2nd वाला है वो क्या है, इसको हम लोग एक्टिव करते हैं। देखिए इसको हम लोग कर रहे हैं डाउनलोड, ये हो रहा है हमारा, ये इसको हम लोग डाउनलोड किए हुए हैं, खुल रहा है। देखिए ये हमारा विज्ञापन 3/2020 है ये, ठीक है, 3/2020 है ये। क्या है आपको, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारा अनुसेवक पद के लिए, ठीक है ना। तो यही फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको आप लोग को डाउनलोड करना है यहाँ से। और जाते हैं, देखते हैं हम लोग इसको देखने के बाद, यदि हमारा ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरे नंबर पे हमने क्या कहा था कि आपको पहला वाला छोड़ के दूसरा और तीसरा नंबर का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करना है। इसी तरह से हम तीसरे नंबर को डाउनलोड कर लेंगे, चूँकि मेरे में डाउनलोड पहले से ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर आपका ये आ जाएगा 4/2020, वो 3/2020 नोटिफिकेशन था, ये 4/2020 नोटिफिकेशन है, दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन है, ठीक है। उसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। और ये आपके पास फिर से ये देखिए आदेशपाल का है, आदेशपाल का ये पूरा आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे फोटो भरना है, इसको आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो इस तरह से ये दोनों नोटिस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और 21 तारीख तक, 21 मतलब जो जुलाई है वहाँ तक आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो जितना जल्दी होगा उतना आपको भेजना होगा। तो इस प्रकार आपने 3/2020 और 4/2020 दोनों विज्ञापन को देखा, जो कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत निकाले गए हैं। यदि आप इस जॉब को करने के इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से आप इसको भरिए, स्पीड पोस्ट कीजिए। ऑफलाइन प्रोसेस है सारा का सारा, और जल्दी से जल्दी भेजिए ताकि 21 जुलाई से पहले आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि आज जो है 10 से 11 जुलाई के आसपास समय बीत चुका है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपके दिमाग में कोई कमेंट या कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।